प्रिंस के साथ। प्रभु की स्तुति हो। चलिए सीधे परमेश्वर के वचन पर चलते हैं और वहां से जहां हमने छोड़ा था और हमने देखा था गलातियों अध्याय 4। और तुम जो पुत्र हो इसलिए परमेश्वर ने अपने पुत्र के आत्मा को जो हे अब्बा हे पिता कहकर पुकारता है हमारे हृदय में भेजा है। इसलिए तू अब दास नहीं है परंतु पुत्र है, और जब पुत्र हुआ तो परमेश्वर के द्वारा वारिस भी हुआ। वाह, परमेश्वर की स्तुति हो। गौर कीजिए कि एक बार जब पुत्र हो जाते हैं परमेश्वर अपना आत्मा आपके अंदर भेजता है जिसके द्वारा आप पुकारते हैं अब्बा हे पिता। और इसे समझना बहुत ही महत्वपूर्ण है। रोमियो 8:15 हमें बताता है कि क्योंकि तुमको दासत्व की आत्मा नहीं मिली कि फिर भयभीत हो, परंतु लेपालकपन की आत्मा मिली है जिससे हम हे अब्बा हे पिता कहकर पुकारते हैं। जी हाँ, अब्बा हे पिता। ओके, संदर्भ की ओर देखिए। असल में ऐसे ही पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई करता है इन सब की जो परमेश्वर की आत्मा के द्वारा चलते हैं। आमीन। जीवन के सभी मामलों में, अपने परवरिश में, अपने वैवाहिक जीवन में, अपने कारोबार में, अपनी सेवकाई में, अपने चर्च के जीवन में और उन सभी बातों में जो हम करते हैं, अपने संबंधों में हम आत्मा द्वारा चलाए जाना चाहते हैं। अपने उपदेश और शिक्षाओं में ये उन बातों में से एक है जिसकी मैं प्रार्थना करता हूं कि परमेश्वर मेरी अगुवाई करेंगे तब भी जब मैं उपदेश दे रहा हूं, शिक्षा दे रहा हूं। और यही बात है जो महत्वपूर्ण है। ये मेरी तैयारी नहीं है, यही है जिसे कहने के लिए पवित्र आत्मा मुझे प्रेरित करता है। वो जो मुझसे कहलवाता है वही लोगों के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। आमीन, आमीन। तो मेरा मानना है कि हम सब पवित्र आत्मा द्वारा चलाए जाना चाहते हैं। पर वचन में लिखा है क्योंकि जितने चलाए गए, जितने भी, क्योंकि वचन 15 में लिखा है क्योंकि तुमको नहीं मिली, क्योंकि से, जिसका मतलब होता है क्योंकि तुमको नहीं मिली। इसका मतलब है ये जुड़ा हुआ है आत्मा के चलाए जाने से। जिस तरह से हम आत्मा द्वारा चलाए जाते हैं वो है पुत्रत्व की आत्मा। हमें इसके प्रति सचेत होने की आवश्यकता है। आमीन। इससे जुड़ने की प्रभु की स्तुति हो ताकि हमारा परमेश्वर की आवाज सुनना या अगुवाई पाना, मैं कहना चाहूंगा कई बार ये आवाज नहीं होती, ये अगुवाई होती है। आमीन। एक आवाज है, मेरी भेड़ मेरी आवाज सुनती है, यीशु ने कहा। पर ज्यादातर समय ये गवाही देना होता है। इसी तरह से पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई करता है। वो कहता है क्योंकि जितने लोगों ने पवित्र आत्मा द्वारा अगुवाई पाई है वो है हुइयोस, यानी परमेश्वर के पुत्र, परमेश्वर के वयस्क पुत्र। वयस्क पुत्र पवित्र आत्मा द्वारा चलाए जाने की उम्मीद कर सकता है, नेपियोस नहीं, पुरानी वाचा के अधीन नहीं। आमीन। वो व्यवस्था के द्वारा चलाए जाते हैं। आमीन। नियम और कायदों के द्वारा। पर हमारे लिए हम आत्मा के द्वारा चलाए जाते हैं और आत्मा कभी भी आपसे 10 आज्ञाओं का उल्लंघन करने के लिए नहीं कहता है। नहीं 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 नहीं, आत्मा का अनुसरण करना आपको और अधिक 10 आज्ञाएं मानने पर लगाएगा। वो कहेगा चोरी मत करना, तुम देने वाला बनोगे, तुम दूसरों के लिए आशीष बनोगे। आमीन। दरअसल व्यवस्था कहती है आंख के बदले आंख, पर आत्मा का अनुसरण करना है तुम उन लोगों के लिए भी आशीष होगे जो तुमको श्राप देते हैं, जो तुम्हारा उत्पीड़न करते हैं, जो तुम्हें हानि पहुंचाते हैं। तुम उनके लिए भी प्रार्थना करोगे कि परमेश्वर उन्हें आशीष दें और फिर तुम्हें संतुष्टि मिलेगी जब तुम इसे करोगे। प्रभु की स्तुति हो। हालेलुया। तो यह है पुत्र की आत्मा। और संदर्भ की ओर इसे देखिए, पूरे के पूरे संदर्भ में वचन 15 के बाद इसमें लिखा है आत्मा आप ही हमारी आत्मा के साथ गवाही देता है कि हम परमेश्वर की संतान हैं। पहला तरीका जिससे पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई करता है वो है अपनी आत्मा के साथ गवाही देना। वो हमारी आत्मा के साथ गवाही देता है। हालेलुया। पता है, गवाही देना शब्द है सुम मार्तोरेओ। इसका मतलब है दो शब्द एक साथ हैं, बीच में मार्तोरेओ यानी गवाही। अब पवित्र आत्मा की गवाही देने का मतलब होता है कि वहां अवश्य ही एक काम को अंजाम दिया गया है। परमेश्वर एक पार्क की गई गाड़ी को निर्देश नहीं देते हैं, जीपीएस काम नहीं करता है, आवाज सक्रिय नहीं होती है। ऑलराइट, ये आपको तब निर्देश नहीं देती है जब आप स्थिर होते हैं। आमीन। आप कुछ नहीं कर रहे हैं, यहां गवाही देने को कुछ नहीं है। राइट, ये तब होता है जब आप बाहर निकलते हैं। आमीन। वो गवाही देता है। ऑलराइट, आपको नहीं लगता कि ये सही है, आप कुछ कहते हैं जो सही नहीं होता, या आप कुछ कहते हैं जो आपको अच्छा लगता है। परमेश्वर का आत्मा आपसे कुछ कह रहा है, आगे बढ़िए। आमीन। तुम सही रास्ते पर हो। परमेश्वर की स्तुति हो। आप सब जानते हैं आप परमेश्वर की संतान हैं, आपके पास ये गवाही है। आमीन। और पहला क्षेत्र जो हमें बताते हैं वो है ये वचन कि हम परमेश्वर की संतान हैं। ये आत्मा हमारे साथ गवाही देता है कि हम परमेश्वर की संतान हैं। ध्यान दीजिएगा, आत्मा हमारे साथ गवाही देता है कि हम परमेश्वर की संतान हैं। और ये शब्द संतान नेपियोस नहीं है, ये शब्द है टेक्नॉन, जो संतान के लिए स्नेह भरा हुआ शब्द है, बच्चों के लिए एक साधारण शब्द। तो यहाँ हमारे पास है पवित्र आत्मा गवाही देते हुए। तो वैसे ही अगर आप एक खरीदारी करना चाहते हैं, आमीन, अपनी परवरिश में भी, अपने बच्चों की परवरिश में भी, उन्हें कब अनुशासित करना है, कब अनुशासित नहीं करना है, अगर आप अनुशासित नहीं करते हैं, ओके, तो मैं अंदर से निराश महसूस करता हूं। मुझे महसूस होता है जैसे शांति नहीं है, मुझे अनुशासित होना है। ऐसे समय होते हैं जब मैं अनुशासित होता हूं, ऐसा महसूस होता है जैसे परमेश्वर का आत्मा कह रहा हो कि ओके ओके वहीं रुक जाओ, आगे मत बढ़ो। पर ऐसे समय होते हैं परमेश्वर का आत्मा कहता है निराशा होती है जब आप अनुशासित नहीं होते हैं। बिल्कुल भी नहीं। इलाई की तरह उसने अपने बेटों पर अंकुश नहीं लगाया, जैसे कि दाऊद, उसने अपने बेटे अदोनिया को कभी भी अनुशासित नहीं किया और वो सब मर गए। वो सब के सब इन कहानियों में मर गए। आमीन। एक अधिकार है। पता है, बच्चे अनुशासित होना चाहते हैं, वो भटक जाते हैं तो वो जानना चाहते हैं कि आप परवाह करते हैं।
वो जानना चाहते हैं कि आप उनकी इतनी परवाह करते हैं, उन्हें ना कहें। आमीन। और कई बार उनके दोस्त उनसे कुछ गलत करवाना चाहते हैं और वो आपसे पूछते हैं, वो चाहते हैं कि आप ना कहें ताकि वो आपके नहीं का इस्तेमाल करके अपने दोस्तों को ना कह सकें। तो दरअसल आप उनकी मदद कर रहे होते हैं, ठीक है। तो वो बच्चे जो अनुशासित हैं, बेशक मैं ये पाता हूं कि जस्टिन के लिए भी अंत में वो जानते हैं, मेरा पुत्र जस्टिन अंत में मेरे प्रति और प्रेम दर्शाता है। आमीन। अगर आप गुस्से से अनुशासित नहीं करते हैं, आमीन, उस हृदय से नहीं जो चीजें दुरुस्त करने पर लगा है, उस तरह का न्याय अनुग्रह की आत्मा द्वारा, पर आप फिर भी अनुशासित कर रहे होते हैं, आप उसे सही रास्ता दिखा रहे होते हैं। आमीन। और अंजाम हमेशा होता है उस अनुपात में ही जो कि काम हुआ है। ओके, वो हमेशा जानते हैं कि वो आपसे प्रेम करते हैं। तो सबसे सर्वोत्तम सिद्धांत है प्रेम। आमीन। तो आप इसे अपने जीवन के किसी भी क्षेत्र में लागू कर सकते हैं। अपने वैवाहिक जीवन में कई समय ऐसे होते हैं जब आप उनसे कुछ कहने वाले होते हैं और आत्मा परमेश्वर कहते हैं ये मत कहो। हम में से ऐसा बहुत कर चुके हैं जहाँ पे कह देते हैं और फिर शांति भंग हो जाती है और फिर झगड़ा आ जाता है, ठीक है। आमीन। तो कई बार समय होता है, ये नंबर 1 तरीका है जिससे परमेश्वर हमारी अगुवाई करते हैं। हम अगुवाई नहीं पाते हैं इस दर्शन पर आधारित, इस किताब पर आधारित जो मैंने पढ़ी है, उस पर आधारित जो ये व्यक्ति कहता है, या विवाह के नियम के आधार पर, बल्कि हम आत्मा द्वारा अगुवाई पाते हैं। हर स्त्री भी अनोखी होती है, आपकी पत्नी अनोखी होगी। आमीन। आपको आत्मा के पीछे चलने की आवश्यकता है और इससे पहले कि आप किसी चीज पर हस्ताक्षर करें, कोई चीज खरीदें, उसे सुने जो आत्मा कहता है। प्रार्थना करें कि परमेश्वर आपकी अगुवाई करें। कैसे अगुवाई करते हैं वो? गवाही देकर। आमीन। आमीन। गवाही देने का मतलब है कि आप अदालत में हैं, आप उस कार्य की गवाही देते हैं जो कि पहले ही हो चुका है। तो अगर आप पाते हैं कि आप कुछ नहीं कर रहे हैं तो पवित्र आत्मा के लिए कठिन हो जाता है गवाही देना। आमीन। यीशु के नाम की स्तुति हो। तो जब भी आपको यकीन ना हो, आमीन, एक विश्वास का कदम उठाइए। पौलुस ने यह किया, उसने तय किया एक जगह जाने का जिसका मतलब था बिथुनिया, और फिर पवित्र आत्मा ने उसे ऐसा करने से रोका। उसने कहीं और जाने की कोशिश की, परमेश्वर ने उसे वहां रोका। फिर परमेश्वर ने उसकी अगुवाई की एक अलौकिक दर्शन द्वारा इस मामले में, लेकिन फिर वहां पर एक अंकुश था और पौलुस उसके प्रति बहुत संवेदनशील था। आमीन। और पौलुस कहता है कि उसने परमेश्वर की सेवा की अपनी आत्मा से। तो आप सब ये जानते हैं कि क्योंकि इसी तरह से आप जान पाते हैं कि आप परमेश्वर की संतान हैं। कोई आपके पास आकर कह सकता है कि आपका उद्धार नहीं हुआ है, आपका उद्धार नहीं हुआ है। शायद आपका दिमाग थोड़ी मुसीबत में पड़ जाए, पर अंदर ही अंदर गहराई में आप में पुत्र का आत्मा है। अंदर ही अंदर परमेश्वर का आत्मा कहता है तुम परमेश्वर की संतान हो। आहा, तुम परमेश्वर की संतान हो। आमीन। यीशु के नाम की स्तुति हो। हालेलुया। चलिए आगे बढ़ते हैं, चलिए बढ़ते हैं वचन 21 पर। तुम जो व्यवस्था के अधीन होना चाहते हो, क्या तुम व्यवस्था को नहीं सुनते हो? यह लिखा है कि इब्राहिम के 2 पुत्र हुए। उन 2 पुत्रों के नाम मुझे बताओ। इसहाक उसकी पत्नी से, उसकी असली पत्नी सारा से, ठीक है। और इस्माइल, याद है इस्माइल? इस्माइल पहले आया था, उसकी दासी हाजिरा से। हाजिरा, ओके। तो एक उसकी दासी पत्नी हाजिरा से और एक उसकी स्वतंत्र जन्मी पत्नी जो थी सारा। परंतु जो दासी से हुआ वो शारीरिक रीति से जन्मा, और जो स्वतंत्र स्त्री से हुआ वो परमेश्वर की प्रतिज्ञा के अनुसार जन्मा। दासी का पुत्र उत्पन्न हुआ शारीरिक रीति से, मानवीय प्रयास द्वारा, परमेश्वर की प्रतिज्ञा को पूरा करने के लिए। किंग जेम्स में यह लिखा हुआ है, शारीरिक रीति से जन्मा। शारीरिक रीति से हमारी ये धारणा है कि शरीर के अनुसार चलना है, यौन पाप। नहीं, असल में आप शुरुआत करते हैं शरीर से ही, फिर आपका अंत होता है यौन पाप में, क्योंकि शरीर का मतलब है आपका मानवीय प्रयास। जितना आप कोशिश करते हैं उतना ही ये बदतर होता जाता है। आमीन। तो बाइबल कहती है कि शरीर की रीति से जन्म लेने का मतलब है कि जन्म लेना इंसानी प्रयास से, इंसानी कोशिश से। तो जब अब्राहम अभी भी संतान उत्पन्न कर सकता था, जब वो अभी भी फलदायी था, राइट, 85 या 86 वर्ष की उम्र में वो इस्माइल का पिता बनने के योग्य हो सका, दासी स्त्री हाजिरा के जरिए। यह उसकी पत्नी सारा के सुझाव पर हुआ। सारा ने उसे ऐसा करने को कहा। सारा कहती है क्योंकि परमेश्वर ने मुझे संतान उत्पन्न करने से वंचित रखा, तो तुम मेरी दासी के पास क्यों नहीं जाते? शायद हम उसके जरिए एक वारिस को पा सकें। ओके, और उसने ये किया, और जानते हैं क्या हुआ? उसने अपने प्रयास के द्वारा ये किया। वो भी संतान उत्पन्न करने के योग्य था। ओके,